Good morning students, myself Akash Saxena and I am back with second lecture of the chapter is Introduction to IT and ITES. Then what stands for IT? Yes, IT stands for Information Technology and ITES stands for yes, Information Technology Enabled Services, that is ITES. Okay, IT and ITES. So we have completed that first lecture of that video na? Then now we will move on to the second lecture of this chapter. So first topic in first topic in this chapter is BPO services. Okay, the first topic is BPO services. Okay, so BPO services, what stands for BPO services? BPO stands for business process outsourcing. What? BPO stands for business process outsourcing. Okay, it these are the services allow executing business operations through an external service provider who is not the part of the business system. Okay, BPO also comes under IT services, as IT plays a very useful role in optimizing the business performance. The BPO industry is highly organized and hence various kinds of jobs are outsourced in India. Okay, India has proven its expertise in last many years by reducing costs with firm control on the quality of the services. Some of the BPO services are as follows. Okay, so first we explain that what are BPO. देखिए BPO सर्विसेज आर द सर्विसेज जो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी कंपनी हायर करती है BPOs को कि वो उसको बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेंगे. ओके, वो उसको टेंडर देती है कि यू विल हैव टू हेल्प मी एंड आई एम दैट वी आर क्या कहते हैं हायरिंग यू, वी आर हायरिंग यू एंड यू हैव टू वर्क फॉर अस. ओके, बट दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस सिस्टम. उनके बिजनेस का वो पार्ट नहीं है. ओके, बट वो उनको हायर कर रहे हैं ताकि वो उनके बिजनेस को वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें. ओके, तो BPO ऑल्सो कम्स अंडर IT सर्विसेज, बट BPO जो होता है वो ज़्यादातर IT सर्विसेज पे ही डिपेंडेबल है. ओके, एंड IT प्लेज अ वेरी यूजफुल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस. बिजनेस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए IT एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. इसलिए BPO को हम कह सकते हैं कि ये IT के अंडर, IT सर्विसेज के ही अंडर आता है. ओके, ITES इज IT, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ITES इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज. तो BPO भी जो है वो IT सर्विसेज के अंडर में ही आता है. ओके, द BPO इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड है. हैंस वेरियस काइंड्स ऑफ जॉब्स. तो जब BPO इंडस्ट्री में जॉब्स भी ज़्यादा हैं. ओके, जैसे कॉल सेंटर पूरा IT पे ही बेस्ड है. और क्या करती कंपनीज उसको हायर करती, जैसे आइडिया था और कोई भी कंपनीज जो हैं, जैसे कोई भी जैसे कि सिविल स्कोर अगर आपको फाइंड करना है, सिविल्स कंपनी जो होती हैं, कोई भी कंपनी अपना वहाँ पे कस्टमर केयर जरूर प्रोवाइड करती है ताकि हम अगर ज़्यादा कस्टमर्स को अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा बिजनेस का भी डेवलपमेंट अच्छा होगा. इसलिए वो BPO सर्विसेज को हायर करती है. Some of the BPO services are as follows: financial and accounting services, taxation and insurance services, e-publishing and web promotion services, legal services, multimedia design services, document management services, software testing services and healthcare services. ये सारी जो सर्विसेज हैं ये BPO के अंडर में आती हैं. और हम देख सकते हैं दैट these all services are based on IT. बिना IT के तो ये पॉसिबल भी नहीं है. ओके, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आपको टैली में अगर वर्क करना है तो भी IT में ही है. टैक्सेशन, इंश्योरेंस सर्विस आज पूरा IT बेस्ड हो चुका है. ओके, वेब प्रमोशन, अगर आपको कोई भी कंपनी का वेब प्रमोशन कराना है, डिजिटली प्रमोशन कराना है, तो आप देखते होंगे यूट्यूब्स पे या किसी भी प्लेयर पे या किसी भी वूट, इन सब पे जितने भी एड्स आते हैं, दीज आर कॉल्ड द वेब प्रमोशन. ओके, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग में भी IT का यूज़ है. तो ये सारी BPO सर्विसेज के अंडर में आती है. डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज,
डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मीन्स कोई भी कंपनी किसी और कंपनी को भी किसी और सर्विसेज को हायर करती है कि यू विल हैव टू टेक मैनेज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज भी होती हैं, वो उनको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज सेव करते हैं, उनका ये वर्क होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो वो क्या करेगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज को मतलब क्या कहते हैं हायर करेगी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज को हायर करेगी ताकि वो उनके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें। एंड लास्ट इज हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, so these are the services called BPO services and these are totally dependable on IT पे depend होते हैं। okay, next is BPM industry। okay, so what stands for BPM industry? BPM is business process management। BPM जो है ये भी थोड़ा BPO से ही related है। has also been fueling India's growth, इंडिया की ग्रोथ को हेल्प कर रहा है। in addition to contribute towards the country's GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ये कंट्री की GDP को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड एक्सपोर्ट्स द growth of the IT BPM industry has provided India with an entire range of various economic and social benefits such as creation of new employment। यानी BPM ने इंडिया को इतने हेल्प की है किस किस एरिया में, न्यू एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट के जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। रेज्ड लेवल ऑफ इनकम का भी लेवल बढ़ा है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, हमने अपने जो इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है वो बाहर भी एक्सपोर्ट किया है। ओके, तो BPM इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इट हैज़ ब्रॉट इंडिया ऑन द इंटरनेशनल होरिजन as one of the technologically advanced countries and knowledge based economy। okay, BPM stands for business process management। ये कंपनीज जो होती हैं ये नई नई स्ट्रेटजी बनाती हैं और कोई भी कंपनी इनको हायर कर सकती है और क्या करती हैं, ये नई नई स्ट्रेटजीज बनाती हैं ताकि बिजनेस को डेवलप करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के। ओके, the IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade। लगभग पिछले 10 सालों में IT BPM जो है, IT पे बेस्ड जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसने डबल कर दिया है रेवेन्यू ग्रोथ को, अपना जो इनकम है उसको डबल किया है, इंडिया की GDP में भी इंक्रीजमेंट किया है। ओके, BPO सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो BPO जो है, BPO सर्विस इंडस्ट्री वो क्यों इंडिया में इतना अच्छा वर्क कर रही है? Because of first is BPO service provider in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services। okay, BPO services जो है ये कभी ये नहीं सोचती है कि हम जो अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको कभी लोअर कैटेगरी का रखें। ओके, हाई-टेक हार्डवेयर रहता है उनके पास और सॉफ्टवेयर रहता है। ओके, दे फॉलो क्वालिटी चेक्स टू एंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। ओके, आप जैसे कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको ऑनलाइन ही मिल जाता है। ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ BPO सर्विसेज। ओके, एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एनकरेजिंग BPO इंडस्ट्री। ये भी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो ये पहचान चुकी है कि BPO इज़ हेल्पफुल इन द इंक्रीज ऑफ GDP, तो इसलिए वो भी एनकरेज कर रही है BPO को। ओके, नेक्स्ट इज BPO इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ BPO सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द IT BPM इंडस्ट्री। क्या IT BPM इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर होता है? तो इस स्ट्रक्चर में 4 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज सेक्टर which the organization is serving। Second is type and range of offering the organization is providing। Third is geographic spread and size of operations। And last one is revenue from the operation। Okay, तो इन 4 पैरामीटर्स पे IT BPM वर्क करती है। पहला क्या है, वो सेक्टर देखती है कि किस सेक्टर को वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विंग कर रही है, कौन से सेक्टर की वो वहाँ पे सर्विस दे रही है। सेकंड, टाइप एंड रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग।
कौन से टाइप की ऑफरिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड कर रही है। थर्ड वन, जियोग्राफिक स्प्रेड, कि जिस एरिया में वो सर्विस दे रही है वो किस तरीके से वहाँ पे फैला हुआ है, किस एरिया में वो सर्विस दे रही है। और लास्ट वन, उसका मेन फैक्टर ये है कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, ओके, प्रॉफिट कितना मिल रहा है उन ऑपरेशन से, वर्क से, ओके। देन ये यहाँ पे डायग्राम है कि कितना यहाँ पे रेवेन्यू वहाँ पे रहता है। डेटा एंट्री में 20%, आईटी का 10% है, और बाकी कॉन्टैक्ट सेंटर का 70% है, ओके। तो इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ कर लिया है पीपीओ मार्केट के ज़रिए, ओके। तो नेक्स्ट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? एमएनसी ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बिकॉज, ओके, जो भी एमएनसी कंपनीज हैं उनने क्या किया है, हाँ, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, ओके, इनका हेडक्वार्टर तो इंडिया के बाहर होता है, ओके। ये जो भी कंपनीज होती हैं एमएनसीज, ये जो होती हैं फॉरेन कंट्रीज होती हैं, बट दे ऑपरेटेड इन मल्टीपल लोकेशंस में ये वर्क करती हैं, जैसे कि इंडिया में भी वर्क करती हैं, ओके। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड ऑन और ग्लोबल। तो ये एक्सटर्नल क्लाइंट्स यानी देश के बाहर के क्लाइंट्स को भी सर्विस देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज द इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, स्टैंड्स फॉर आईएसपी, ओके। क्या है? आईएसपीज आर स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। आईएसपी स्टार्ट की जाती हैं, उनका मेन ऑपरेशन इंडिया में ही रहता है, यानी मेन जिनका हेडक्वार्टर है वो भी इंडिया में ही रहेगा, ये इंडिया की कंपनी है, ओके। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया while having offices at many international locations। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका हेडक्वार्टर तो इंडिया में ही रहता है, बट इनकी लोकेशंस काफ़ी इंटरनेशनली भी फैली हुई रहती हैं। जैसे कि एक कंपनी का हेडक्वार्टर अगर इंडिया में है तो ये भी पॉसिबल है डेट उनके जो ऑफिसेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में रह सकते हैं, ओके। while most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian clients। बट कुछ कंपनीज आईएसपी ऐसी भी हैं जो केवल इंडियन क्लाइंट्स को ही मतलब प्रेफर करती हैं, इंडियन क्लाइंट्स को ही सर्विस देना चाहती हैं, ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, जीआईसी, ओके। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशंस कैटर टू द नीड्स ऑफ देयर पेरेंट कंपनी। क्या है जीआईसी? जीआईसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हेल्प करती हैं केवल अपनी पेरेंट कंपनी को जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं, ओके। एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट, अपने एक्सटर्नल किसी भी क्लाइंट के लिए वर्क नहीं करते हैं, ओके। ये कंपनीज जो हैं केवल अपनी पेरेंट कंपनी के लिए ही वर्क करती हैं। दिस मॉडल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशंस इन हाउस, अपने में ही ऑपरेशंस करते हैं आईटी ऑपरेशंस, एंड एट द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग दियर ग्लोबल फुटप्रिंट, और केवल अपनी पेरेंट कंपनी के ही ज़रिए अपनी कंपनीज को ही क्या करते हैं, ग्लोबली इंक्रीज करते हैं, ओके। एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंक्रीज करते हैं, ओके। तो ये सेशन 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने क्या सीखा, डेट, ओके, यस, बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, okay, and BPM stands for BPM, yes, business process management, okay। और ये सारी सर्विसेज जो किस पे रहती है, आईटी सर्विसेज के अंदर आती हैं, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज होती हैं, बिकॉज बिना आईटी के इन सर्विसेज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, ओके। और उसके बाद एमएनसीज के बारे में जाना, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में जिनका हेडक्वार्टर तो बाहर कहीं होता है, ओके, बट वो अपना मल्टीनेशनल, ओके, उसमें कंट्रीज़ में अपने ऑफिसेस को क्रिएट करती हैं ताकि वो बिज़नेस को वहाँ पे अपने स्प्रेड कर सकें, एक्सटर्नल क्लाइंट ढूंढती हैं। ऐसे ही इंडियन सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये इंडिया की कंपनीज़ हैं। और लास्ट इज़ ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर वर्क्स इट ओनली फॉर द पेरेंट कंपनी, वो अपनी कंपनी से बाहर किसी भी एक्सटर्नल क्लाइंट से लिंकअप नहीं रहते हैं, ओके। तो ये सेशन 1 कंप्लीट हो गया है, देन वी विल मीट विद सेशन 2 टुमारो, okay, till then, thank you, bye।